बाबा ने भोला के होठ सूंघे और उसके चेहरे को बारीकी से देखा। इसे किसी ने विष दिया है, बहुत गहरा विष। ये सुनकर बौने सन्न रह गए। मतलब किसी ने इसकी हत्या करने की कोशिश की है? हाँ, और जिसने भी किया है वो इसका अपना रहा होगा। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि सबसे घातक घाव अक्सर अपने ही देते हैं। खबर पूरे राज्य में फैल गई। जल्दी ही बौनों के राजा, मंत्री और सेनापति वहां पहुंच गए। यही वो मनुष्य है। जी महाराज। राजा ने कुछ क्षण भोला को देखा। अगर ये जागने के बाद हम पर हमला करे तो? महाराज, मेरा विचार है कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए। यदि ये शत्रु निकला तो पूरे राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। मैं मंत्री जी से सहमत हूँ महाराज। तभी धीरुमणि आगे आए। महाराज, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन ये खतरनाक निकला तो फिर हम सब क्या करेंगे? और अगर ये निर्दोष निकला तो क्या केवल डर की वजह से किसी को मरने देना उचित है? हमारी संस्कृति हमें दया और करुणा दिखाती है। राजा गहरी सोच में डूब गए। यदि हम इसे मरने दें तो हम और इसमें क्या अंतर रहेगा? जिसने इसे विष दिया, इस मनुष्य का उपचार किया जाएगा। ये हमारा अतिथि है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। इस मनुष्य का उपचार किया जाएगा। ये हमारा अतिथि है। बाबा धीर मुनि ने दुर्लभ जड़ी बूटियों से उसका 3 दिन और 3 रात उपचार किया। चौथे दिन भोला की उंगलियां हिली, सांसें तेज हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। मैं कहाँ हूँ? उसने चारों ओर छोटे छोटे लोगों को खड़ा देखा। ये क्या है? हे भगवान, आप सब इतने छोटे क्यों हैं? हाँ? ये सुनते ही बौने खिलखिलाकर हंस पड़े। पहली बार किसी ने हमसे ये पूछा है। हमें भी यही लग रहा है कि तुम इतने बड़े क्यों हो भाई? भोला पहली बार मुस्कुराया। राजा ने उसे आश्वस्त किया कि वो सुरक्षित है। भोला की आंखों में आंसू आ गए जब उसने बताया कि कैसे उसके अपने भाई समान मित्र ने उसे विष दिया। सब लोग उसकी व्यथा सुनकर मौन हो गए। बेटा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, इसलिए तुम आज भी जीवित हो। कुछ दिन और बीत गए। भोला पूरी तरह स्वस्थ हो गया और बौनों के राज्य का प्रिय मित्र बन गया। लेकिन एक रात राज्य में चीख पुकार मच गई। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी को वो राक्षस उठा ले गया है, उसे बचा लो। राक्षस का नाम सुनते ही सन्नाटा पसर गया। कौन सा राक्षस? हाँ? एक ऐसा दानव जो वर्षों से हमारे राज्य पर अत्याचार कर रहा है। वो हर पूर्णिमा को आता है, कभी पशु, कभी अनाज और कभी किसी की संतान उठा ले जाता है। भोला की मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। इतने वर्षों से ये सब चल रहा है और किसी ने उसे रोका नहीं? हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। भोला कुछ देर शांत रहा, फिर दृढ़ता से बोला। जिस राज्य ने मेरी जान बचाई, अब उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं उस राक्षस का अंत करूंगा, अवश्य करूंगा। ये सुनते ही सब लोग दंग रह गए। किसी को नहीं पता था कि आने वाला युद्ध अब पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही पूरे बौना राज्य में हलचल मच गई। सबको पता था कि आज भोला उस भयानक राक्षस का सामना करने आ रहा है। लोगों के मन में डर भी था और उम्मीद भी। राजमहल के सामने सैकड़ों बौने एकत्र थे जो भोला की सलामती की दुआ मांग रहे थे। भोला, अभी भी समय है।
उस राक्षस ने हमारी सबसे बड़ी सेना को खत्म कर दिया था।